आपके आ जाने से में अब तक आपने देखा वेदिका और साहिल की कहानी में छिड़ चुका है घमासान। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे श्रुति की शादी में अड़चन आए। संदेहजनक परिस्थिति में हो रही श्रुति की शादी और पुनीश और प्रेरित का घिनौना सच बेनकाब करने में जुट गए हैं साहिल और वेदिका। प्रेरित देश छोड़ के जा रहा है, लेकिन अग्रवाल परिवार को बचा लेंगे साहिल और वेदिका। मुझे डर है जब तक हम पहुंचेंगे तब तक शादी हो न जाए। जानने के लिए देखिए आगे। रुकिए बड़ी अम्मा। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? मेरी बहन के साथ क्या हुआ? मेरी बहन के साथ नाटक कर रहा है। साहिल क्या कर रहे हो? फेरे रोकना अपशकुन होता है। नहीं बड़ी अम्मा, अगर ये शादी हुई तो अपशकुन होगा बड़ी अम्मा। साहिल क्या कर रहा है? साहिल, अरे क्या कर रहा है साहिल? श्रुति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मत कर। क्या कर रहा है साहिल? रुक। इधर आ साले नौटंकी। साहिल, साहिल, साहिल छोड़, साहिल, साहिल का पागल है क्या? क्या कर रहा है? पागल है मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी असलियत सबके सामने लेके आ रहा हूँ मैं। ये है आपके दामाद की असलियत बड़ी अम्मा। ये आदमी इन फोटोज के जरिए मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। और ये है इस लड़के के फ्लाइट टिकट्स जो आज रात शादी का नाटक करके देश छोड़ के भाग रहा था। क्यों? बोल। अगर श्रुति की शादी से की होती ना बड़ी अम्मा तो न जाने मेरी बहन के साथ क्या करता ये। चल वहां पे। ये सब पुनीश जी का प्लान था। अब मैंने बस बाहर जाने के लालच में वो सब किया जो इन्होंने मुझे कहा। मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि पुनीश तिवारी बहुत घटिया और लीचड़ इंसान है। जो आदमी अपने ही घर की लड़की की इज्जत पे हाथ डाल सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देता है। इसे माफ करने की गलती दोबारा मत करना बड़ी अम्मा। इसे पुलिस के हवाले कर दो साहिल, और ख्याल रहे कि इस बार जेल से बाहर ना आ पाए, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना लगाने पड़े। अब हमारी बेटी से कौन शादी करेगा? दूल्हा मंडप छोड़कर जा चुका है। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अब। ये असलियत है अग्रवाल परिवार की। अरे दामाद को तो आपने जेल में भेज दिया, क्यों बड़ी अम्मा? अब लड़की का क्या करेंगे? इसने भी तो मुंह काला किया था, क्या इसे सजा नहीं दिलाएंगे? ये सब क्यों कर रही हैं? वो भी इस वक्त जब इनकी बेटी की शादी होते होते टूट गई। अरे हटो, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ना कोई रिश्ते में और ना ही कोई जान पहचान है। चल अब इधर आ श्रुति, अब सबको तेरे करतूतों के बारे में पता चलेगा। चलो इसका वीडियो बनाते हैं। हाँ, चलो ना।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे बंद करिए ये सब। कितना आसान होता है ना आप लोगों के लिए लड़कियों पे इल्जाम लगा देना। हाँ, श्रुति ने जो किया वो सही नहीं किया, पर इसकी उम्र तो देखिए, वो आदमी 20 साल बड़ा है उससे। पुनीश तिवारी जैसे लोग श्रुति जैसी मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना हवस का शिकार बना देते हैं, और ये लड़कियां चुप रह जाती। क्यों? आप जैसे लोगों की वजह से डरती हैं। उन्हें पता है कि सच अगर सामने आ जाएगा तो आप लोग उन्हीं पे इल्जाम लगाएंगी। पर सिर्फ ऐसे लड़के ही नहीं होते हैं, ऐसे लड़के भी होते हैं जो इस तरह की तकियानुसी बातें ना माने, जो सच जानने के बावजूद भी श्रुति का हाथ थामेंगे। हाँ हाँ, बहुत हो गया भाषण। कौन करेगा ऐसी लड़की के साथ शादी? है कोई लड़का? बोलो, जवाब दो मुझे। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जिससे भी हो, उस लड़के को मैं अच्छे से जानूं, वो मुझे अच्छे से जाने, जो मेरे पास्ट को जानते हुए भी मुझे अपनाए। आप श्रुति को लेकर परेशान है, यही तो श्रुति को थप्पड़ मारा वेदिका जी। करण, बहुत ही लायक और समझदार लड़का है करण। लड़कियों की इज्जत भी करता है और उन्हें मान भी देता है। मुझे पूरा यकीन है, जरूरत पड़ने पर पीछे नहीं हटेगा। पुनीश और श्रुति के बारे में जानकर भी इसने श्रुति पे इल्जाम नहीं लगाया। श्रुति को गलत नहीं मानता है वो, बल्कि जब उसे लगा कि प्रेरित श्रुति के लिए सही लड़का नहीं है तो वो सीधा मेरे पास आया। भाषण देने में और असलियत में बहुत फर्क होता है। पूछिए इसे, क्या ये थामेगा श्रुति का हाथ? ओए लड़के, बोल, क्या इस बदनाम लड़की के साथ शादी करेगा? करण, क्या है तुम्हारा फैसला? मुझे मेरे फैमिली से बात करनी होगी। आता हूँ। क्या तू चाहती है मैं श्रुति से शादी करूं? हमारा बच्चा तेरे पेट में, मैं ऑलरेडी गिल्ट में हूं। अपने दोस्त को धोखा दिया है मैंने। निधि देख, हम काम करते, हम बाहर सबको सच बता देते, उसके बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगा और हम लोग। तेरा दिमाग खराब हो गया है करण। मिसेस साहिल अग्रवाल हूं मैं, और तू चाहता है कि मैं ये सब छोड़कर मिसेस करण खन्ना बन जाऊं? देख, पहले भी कह चुकी हूं मैं तेरे को, और अब भी कह रही हूं, अगर तूने किसी के सामने भी मुंह खोला तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। फिर चाहे साहिल भी मुझे इस घर से निकाल दे, लेकिन मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि गरीबी से नफरत है मुझे। अगर इस घर का दामाद बन गया ना, तो इस बच्चे पे भी नजर रख पाएगा, उसे आस-पास देख पाएगा, उसे बड़ा होते हुए देख पाएगा। इसमें तेरा फायदा ही फायदा है। श्रुति से शादी करके तुझे खुशियां मनानी है, या फिर सबको सच बोल के इस बच्चे के मरने का मातम? निधि, कैसे इंसान हो तुम करण? अपने बेस्ट फ्रेंड की पत्नी के साथ तुमने, और फिर ये सच तुमने छुपा के रखा। तुम्हें पता है कितनी जिल्लत सहनी पड़ी साहिल को इस बच्चे की वजह से। उसके परिवार ने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने तक उस पर शक किया, और फिर भी तुमने सच नहीं बताया। निधि से ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, पर तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी करण। मैं अभी जाके साहिल को सब सच। नहीं वेदिका जी, प्लीज प्लीज, वेदिका जी प्लीज,
प्लीज वेदिका जी, पर करण तुम सब साहिल को कुछ मत बताइए। सच जानने के बाद पता नहीं साहिल क्या कर बैठेगा। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है वेदिका जी, उस रात हम दोनों ने बहुत पी हुई थी। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मुझे बच्चे के बारे में पता चला तो मैंने खुद निधि से कहा कि हम साहिल को सब सच बता देते। लेकिन निधि ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो बच्चा गिरा देगी। प्लीज प्लीज वेदिका जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। देखो करण, मैं पता नहीं तुम्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, पर इस वक्त मुझे ये बात जानना जरूरी है कि क्या तुम निधि से प्यार करते हो? नहीं, कभी नहीं किया और नहीं कभी कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ बच्चे की खातिर निधि को अपनाने को तैयार था, उससे शादी करने को तैयार था। लेकिन मैं जानता हूं वेदिका जी, निधि मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। और श्रुति, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो तुम? श्रुति को एक नई जिंदगी देकर शायद मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं। तो जाओ और मंडप पे जाके फेरे लो। पर करण, मैं साहिल को सब सच बता रही हूँ। आगे वो तुम्हें माफ करता है नहीं करता है ये मैं नहीं जानती, पर मैं घर पे उसे कुछ नहीं बताऊंगी। पता नहीं गुस्से में आके वो क्या कटेगा। तुम जाओ, अपना फैसला सुनाओ सबको। मैं उसे बाहर मिलके बता दूंगी। बार बार बहस की मैंने उसके साथ, जबरदस्ती निधि की तरफ ढकेला उसे मैंने। वो मना करता रहा, वो चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि वो बच्चे का बाप नहीं है, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो साहिल। पर मैं आपसे कभी तुम पे शक नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं श्रुति के साथ। अब और कुछ बोलना है आप लोगों को? और हाँ, इस बार शादी का वीडियो जरूर निकालना। तुम्हारे एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे करण, कभी नहीं। माँ प्लीज चुप। पर करण से इतना सब कुछ होने के बाद भी करण तुझे अपनाने के लिए तैयार है। इससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिल सकता है। पहली बार हम वेदिका के फैसले से सहमत हुए हैं। करण, सच्ची? हाँ, अपनी मर्जी से और सोच समझ के शादी कर रहा हूँ मैं श्रुति से। अच्छा सुन, मुझे तुझसे ना। अबे कमाल हो गया बे। पहले तो प्रेरित और पुनीश का पर्दाफाश किया और अब तेरी और श्रुति की शादी करवा दी। कोशिश टू गुड। अच्छा सुन, मैं घर पहुंच रहा हूँ, घर पे आके बात करता हूँ। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। नहीं सुन, वेदिका जी तुझसे बाहर। हाँ चल, बाय बाय बाय। हेलो। हाँ वेदिका जी, यू आर टू गुड। दिल खुश कर दिया यार। थैंक्स मेरे भाई। मेरी बात सुन, जो कुछ भी हुआ सब भूल जा। मुझे बस इतना बता के तू करण से शादी करने के लिए तैयार है? श्रुति, मैं हूं तेरे साथ।
मैं जरा आता हूँ। साहिल, फेरे पूरे होने तक तो रुक जा अरे बेटा। अम्मा, वेदिका जी को मेरी जरूरत है, मुझे जाना है, उनको लेके आता हूँ ना मैं। बहन की जिंदगी का सवाल है, ऐसे बीच में मत जा, लोग क्या कहेंगे। हाँ वेदिका जी, आपका है? हेलो साहिल, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने तुम्हें एड्रेस भेजा है, तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कन्यादान के लिए बड़े भाई को बुलाइए। साहिल, साहिल, एक मिनट जी। बढ़िया माँ, श्रुति का कन्यादान तुमको करना है? हाँ मैं आता हूँ। हेलो। अरे तो फिर फोन पे क्यों लगा हुआ है? जल्दी आ। मैं आपको फोन करता हूँ। जी माँ। साहिल वेदिका से मिलने क्यों जाना चाह रहा है? क्या कहा उसने? वो साहिल को कुछ बताना चाहती है क्या? साहिल, मुझसे रहा नहीं जा रहा है साहिल। मैं जानती हूँ ये बात सुन के तुम्हें बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, पर ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। निधि के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। उस बच्चे का बाप करण है। मुझे माफ कर दो साहिल, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हें जबरदस्ती निधि को अपनाने पे मजबूर करती रही, लेकिन अब नहीं। उसने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इसलिए अब मैं निधि को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहूंगी, आई प्रॉमिस यू। पर तुम अभी वहाँ कुछ मत करना साहिल, हम मिल के बात करेंगे। हेलो हेलो, कट गया। थैंक गॉड साहिल का फोन मेरे हाथ लग गया। मगर उस वेदिका को सब कुछ सच सच पता कैसे चला? थोड़ा जल्दी चलिए ना। अभी वर वधू खड़े हो जाइए। साहिल, अब कन्या आगे वर पीछे चलेगा। फोन क्यों ऑफ है? अभी विवाह संपन्न हुआ, बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। Congratulations. चलो अब जल्दी से भाभी जी के पैर छू के आशीर्वाद ले लो दोनों जने। अम्मा एक सेकंड, हम दोनों सबसे पहले आशीर्वाद वेदिका जी से लोगे। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। साहिल, एक मिनट, जो वेदिका जी ने तुम दोनों के लिए किया है, फिलहाल तुम दोनों की जिंदगी में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। मैं लेके आता हूं। मेरा फोन ये क्या तरीका है बात करने का भाभी जी से? फोन कैसे बंद हो गया? वेदिका जी कहाँ हैं आप? साहिल, तुम सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? तुमने सुना ना?
आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही वेदिका जी, अब है कहाँ? हेलो 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 साहिल, निधि का बच्चा। वेदिका जी सुनाई दे रहा है ना तुम्हें साहिल? आप लोग सब एक मिनट चुप बैठेंगे प्लीज। हेलो वेदिका जी। साहिल, निधि का बच्चा। वेदिका जी, वेदिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? वेदिका जी, वेदिका जी बात क्या है, वो क्या है? पता नहीं, कुछ 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 बोल नहीं रही वो, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं? क्या? वेदिका जी, वेदिका जी। तुम्हारी बुढ़ी महबूबा अब जवाब नहीं देगी साहिल। मर गई बेचारी वेदिका।